नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं जगबीर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां पर हम बात करते हैं आपके करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं लिंग आधारित भेदभाव को समझना विषय पर, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 10 में से 6 महिलाएं ऐसे समाज में पली बड़ी हैं जहां उन्हें पुरुषों से कमतर समझा गया। क्या आपने कभी सुना है, लड़की होकर इतना ज़ोर से मत हंसो, या मर्द हो मर्दों की तरह रहो। ये छोटी बातें लग सकती हैं, पर इनके पीछे छिपा है लिंग आधारित भेदभाव। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम समझेंगे लिंग आधारित भेदभाव क्या है, यह कैसे शुरू हुआ और कैसे फैलता है, इसके सामाजिक और मानसिक प्रभाव क्या हैं और इससे बाहर निकलने के रास्ते क्या हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लिंग आधारित भेदभाव क्या है। लिंग आधारित भेदभाव का अर्थ है जब किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर अलग, अनुचित या अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो उसे लिंग आधारित भेदभाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब एक लड़की को कहा जाता है कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि वह महिला है, जबकि लड़के को कहा जाता है कि वह रो नहीं सकता क्योंकि वो पुरुष है। जब एक ट्रांसजेंडर लोगों को नौकरी, शिक्षा या घर नहीं मिलता सिर्फ उनके जेंडर की वजह से। यह भेदभाव केवल सामाजिक ही नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर होता है। ध्यान दें, लिंग आधारित भेदभाव केवल महिलाओं के खिलाफ ही नहीं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भी होता है। नंबर 2, यह भेदभाव कैसे शुरू हुआ। यह भेदभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। नंबर 1, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। एक ऐसी सामाजिक संरचना जहां पुरुष को प्रमुख माना जाता है, निर्णय लेने वाला, घर का काम करने वाला, और महिलाओं को केवल घर तक ही सीमित रखने की सोच। अब है धार्मिक ग्रंथों, प्राचीन कथाओं और परंपराओं में पुरुषों को शक्तिशाली और महिलाओं को त्यागमयी दिखाया गया है। धीरे धीरे यह सोच गहराई से समाज के हर हिस्से में बैठ गई। शिक्षा प्रणाली में, रोजगार प्रणाली में, विवाह और रिश्तों में, कानूनों और नीतियों में भी। ब्रिटिश शासन और आधुनिक पूंजीवाद सोच ने इसे और मजबूत किया, जहां महिलाएं और अन्य जेंडर लोग सिर्फ उपभोक्ता या सहायक भूमिकाओं में सीमित हो गए। परिणाम, इसके क्या परिणाम और असर हुए। लिंग आधारित भेदभाव के कई गहरे और खतरनाक परिणाम होते हैं। नंबर 1, शिक्षा में असमानता। कई ग्रामीण इलाकों में आज भी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि वो लड़कियां हैं। आर्थिक असमानता। एक ही काम करने वाले पुरुष और महिलाओं को अलग अलग वेतन मिलता है। इसे जेंडर पे गैप कहा जाता है क्योंकि वो महिलाएं हैं इसीलिए, जबकि काम वो पुरुषों के बराबर ही करती हैं, लेकिन क्या होता है, जेंडर पे गैप के कारण उन्हें वेतन कम दिया जाता है। नेक्स्ट, मानसिक दबाव। पुरुषों को रोने नहीं दिया जाता, लड़कियों को हर समय सुरक्षित रहने को कहा जाता है, ट्रांसजेंडर समुदाय को अलग मान लिया जाता है। नेक्स्ट, हिंसा और उत्पीड़न। घरेलू हिंसा, दहेज, हत्या, कार्यस्थल पर उत्पीड़न सब लिंग भेद की ही देन है। प्रगति में बाधा। समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाता तो पूरा देश पीछे रह जाता है। अब समाधान, बदलाव कैसे लाएं। इस भेदभाव को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा। नंबर 1, शिक्षा में बदलाव। लड़की और लड़के दोनों को समान अवसर और शिक्षा दी जाए।
शिक्षकों को लिंग समानता की ट्रेनिंग मिले, जिससे जो है ये समाधान हो सकता है। नंबर 2, सोच में बदलाव। माता पिता और समाज को सिखाया जाए कि लड़का लड़की में फ़र्क नहीं होता, हर व्यक्ति के पास अलग योग्यता होती है। कानून और अधिकार। भारत में कई कानून हैं, जैसे पोक्सो एक्ट 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 जिसको समान वेतन बोलते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए अधिकार देने के लिए ये सारे के सारे होते हैं। मीडिया और सिनेमा की भूमिका। ऐसे कार्यक्रम, फिल्में और विज्ञापन बनाए जाएं जो बराबरी की सोच फैलाएं, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों। नंबर 5, महिला और ट्रांसजेंडर प्रतिनिधित्व। हर क्षेत्र जैसे राजनीति, विज्ञान, खेल, व्यवसाय में प्रतिनिधित्व इनका बढ़ाया जाए। निष्कर्ष, एक नई सोच। लिंग आधारित भेदभाव एक सोच है जो हमें विरासत में मिली है। अब वक्त है इसे बदलने का। हर बच्चा, हर युवा, हर नागरिक अगर यह समझे कि जेंडर से नहीं योग्यता से पहचान बनती है, तो समाज में बराबरी, न्याय और विकास अपने आप आएगा। चलिए एक नई शुरुआत करें जहां हर व्यक्ति को मिले बराबर का हक। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।